नमस्कार दोस्तों। जरा एक बार सोच के देखिए कि आप इतना मेहनत करते हैं और क्लासेस इवन आपने रिकॉर्ड कर लिया था और एक सिंगल क्लिक के चलते आपने अपना जो क्लास है उसको खो दिया। यानी एक टेक्निकल ग्लिच था जिसके कारण मैं रेंडर कर रहा था इस वीडियो को और वो डिलीट हो गया मेरे से गलती से। खैर, आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट जिस हिसाब से मेरे साथ है, मैं मेहनत से नहीं डरने वाला। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें। आप टेस्ट सीरीज परचेज करें और गो कोरोना कोड यूज करके आप 50% फ्लैट ऑफ ले सकते हैं और अपना जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। दूसरा ये है कि आप टेलीग्राम पे भी बिल्कुल हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब के नाम से हम लोग उपलब्ध हैं और यहाँ पे 19,000 सब्सक्राइबर्स आपको दिख जाएंगे। अगर आपकी कोई पर्सनल डाउट है, आप मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं SFY_आशीष पे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और प्यार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, भुवनेश करके कोई लड़का है, उसने एक अपने दोस्त से उधार लिया और वो कैसे लिया? कंपाउंड इंटरेस्ट उसके दोस्त ने उसको उधार दिया। 15% जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वो उसको वायदा किया कि मैं लौटा तो दूंगा, बट हर साल मैं किस्त जो है, जो इंटरेस्ट है, मैं तुझे एनुअल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से दूंगा और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से दूंगा। और ये डिसाइड होता है कि जो इंस्टॉलमेंट वो भरेगा हर साल वो इतना रुपया होगा। सवाल ये पूछ रहा है कि उसने कितना उधार लिया था। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों? 15% का मतलब होता है, यहां पे मैं P लिख लेता हूं, यहां पे मैं A लिख लेता हूं। A मतलब अमाउंट, और ये अमाउंट क्या होता है? यही आपका इंस्टॉलमेंट होता है। सो 15% इज नथिंग बट 3/20, राइट? 3/20 मतलब अगर प्रिंसिपल इसका 20 रहा होगा, सो पहले साल में वो भरेगा कितना? 23। इतना तो पता चल गया आप सभी को, ठीक है? यानी 20 + 3। अब इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में क्या करना है? 20 का स्क्वायर कर लेनी है, 400 हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर कर लेनी है आपको, 529 हो जाएगा। अब दूसरा साल खत्म हो गया, तीसरा साल क्या करना है? 20 का क्यूब कर लेनी है, 8000। 23 का क्यूब कर लेनी है, दैट इज 12167। अब मेरे को बताइए, सवाल में बोल रहा है कि वो जो उधार भरेगा वो इंस्टॉलमेंट जो होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा। कहीं पे बता रहा था शायद, इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। यानी ये जो है आपका इंस्टॉलमेंट है, ये भी आपका इंस्टॉलमेंट है, और ये भी आपका इंस्टॉलमेंट है, लेकिन ये तीनों बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए क्या करें? इंटू 1 कर देते हैं, इधर इंटू 23 कर देते हैं, और ये इंटू 529 कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इधर भी आपको 529 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी आपको 23 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आया? अब इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया। इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 1267 हो गया, सब में हो गया 1267, 12167। लेकिन बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट 12167 नहीं है, इंस्टॉलमेंट कितना है? 486680 है। सो ये से कितना गुना ज्यादा है? 40 गुना ज्यादा है। पूछ क्या रहा है कि कितना सम उसने बोरो किया था। कितना सम बोरो किया था? मत बोलिएगा कि सर 8000 बोरो किया था। तो सम टोटल कितना बोरो किया था? दिस इज इन लोग का एडिशन। इन लोग को ऐड करोगे ना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, दैट विल बी 8000 प्लस इसका क्या हो रहा है? 23 इंटू दिस मच इज 9200, राइट? 9200, और ये वाला अगर आप इसको करते हो तो 10,580। तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो वो बन जाता है 27780। बात समझ में आया? तो ये यूनिट में है और एक यूनिट का वैल्यू 40 है, तो ये इंटू 40 कर लेना, और जो आंसर आएगा 1 2 3 4 20। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस 200, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। A man borrowed rupees this much at 5% compound interest per annum. If he paid back in 3 equal installment, find the amount of each installment. यानी यहां पे उल्टा बोल रहा है, यानी यहां पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। 5% आपको पता है, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20।
दैट मीन्स अगर मैं P यहाँ पे लिखूं और A लिखूं यहाँ पे, सो पहला साल अगर 20 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। दूसरे साल में इसका स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 441। तीसरे साल में क्या हो जाएगा ये 8000। बात समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा आपका 9261। लेकिन बोल रखा है कि इंस्टॉलमेंट जो होना है वो इक्वल होना है। सो ये भी 9261 होना चाहिए। दिस इज 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 441 से कर दो, तो इधर 441 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 21 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, दिस इज ये 441 है। ठीक है, अगर आप इन लोगों को सबको ऐड करोगे दोस्तों, मैं बता देता हूं, 8820 और 84400 और ये 8000, अगर पूरा ऐड करेंगे तो आपको मिल रहा है 25,220 रुपया। ओके, दिस इज द यूनिट, यानी व्हाट इज द प्रिंसिपल नाउ, 25,220 यूनिट। लेकिन प्रिंसिपल बोल रहा है कि 25/22 है, दैट मीन्स ये बराबर कितना है 25/22। सो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 25, ये यानी 1/10 हो जाएगा। सो एक यूनिट बराबर 1/10। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज ईच इंस्टॉलमेंट, 9261 9261 9261। सो 9261 का वैल्यू क्या हो जाएगा इंटू 1/10, 926.1। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Radha took a loan 10% annual compound interest and paid back the money in 3 equal installment of rupees this much। यानी सेम प्रोसीजर, 10% मतलब 1/10, यानी 10 है तो ये 11 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा तो ये 121 हो जाएगा, और ये 1000 हो जाएगा तो ये 1331 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब यहां पे बोल रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, सो ये इंटू 1 इंटू 11 इंटू 121, तो ये 121 मल्टीप्लाई होगा इंटू 11 मल्टीप्लाई होगा इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट इज द टोटल प्रिंसिपल, इट इज 1210 और ये 1100 और ये 1000, 0133। ठीक है, लेकिन बोल रखा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज दिस मच, यानी ये जो 1331 आ रहा है ये सब, ये 1331 का वैल्यू क्या है 5324। आई थिंक इसका 4 गुना है। तो हाउ मच मनी डिड सी बोरो, तो ये भी इंटू 4 गुना हो जाएगा। सो 0 4 12 13,240 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ए सुइंग मशीन कॉस्ट ₹20,000। ठीक है, कस्टमर ने क्या किया, डाउन पेमेंट दे दिया है 5,000 रुपया। तो सवाल यह है कि अगर 12.5% के हिसाब से अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और वो इंस्टॉलमेंट में भरना चाहता है, 3 इंस्टॉलमेंट में निपटाना चाहता है, तो एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होगा। आप मेरे को यह बताइए कि 20,000 रुपया उसका दाम है, 5,000 डाउन पेमेंट दे दिया है, तो यह मत बताइएगा कि जो इंटरेस्ट है वो 20,000 पे कैलकुलेट होगा, नहीं, वो किस पे कैलकुलेट होगा 15,000 पे कैलकुलेट होगा। अब 12.5% सबको पता है 1/8 होता है। सो अगर मैं ए पी यहां पे लिखूं, ए यहां पे लिखूं, सो ए इज नथिंग बट इंस्टॉलमेंट, राइट। सो ये हो जाएगा 8 तो इंस्टॉलमेंट 9, ये हो जाएगा 64 तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 512 तो ये हो जाएगा 729। बोल क्या रखा है कि हर वैल्यू जो है इंस्टॉलमेंट का वो बराबर होगा। सो इंटू 1 इंटू 9 इंटू 81, सो ये भी इंटू 81 इंटू 9 इंटू 1। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, आपको देखना है कि किस पे कैलकुलेशन होगा, 15,000 पे कैलकुलेशन होगा। तो टोटल कितना आ रहा है, एंड दिस टोटल विल बी द सम बोरोड, दैट टोटल विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। सो दैट इज 648 576 और ये 512, ये आ रहा है 1736। ओके, एंड 1736 इज इक्वल टू 15,000। सो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस 15,000 बाय 1736। पूछ रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होगा,
एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या है 729, तो इंटू 729। इसका आंसर जो भी होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी 2 क्वेश्चंस और बच गया है। मैं चाहता हूं कि इन 2 क्वेश्चंस को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करोगे ना, वहां पे आपको पीडीएफ दिख जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जो हमारा टेस्ट सीरीज है उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो रेंडर करते वक्त डिलीट ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।